गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, दीवान तेजुमल भावनानी की प्रार्थना पर हजूर महाराज जी कराची तशरीफ ले गए। उस समय सिंध में बहुत थोड़े से सत्संगी थे। पहले दिन सत्संग में हाजिरी इतनी कम थी कि दीवान साहब मायूस हो गए। हजूर जी से अर्ज की, महाराज जी, सत्संग में बहुत कम लोग आए हैं। मेरा ख्याल है कि हजूर जी के बारे में तथा संत मत के प्रचार के लिए कुछ पर्चियां पैम्फलेट छपवा कर बंटवा दूं, ताकि लोगों को पता लग जाए। हजूर जी ने मुस्कुराकर फरमाया, दीवान साहब, जरा ठहरिए, आपके इश्तिहार की ज़रूरत नहीं। आपके इश्तिहार देने वाले आप ही आ जाएंगे। दूसरे दिन कुछ विरोधियों ने जगह जगह पर्चे बांटे कि कराची में राधा स्वामियों के गुरु आए हैं और वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का गलत अर्थ करते हैं, इसलिए उनके सत्संग में कोई ना जाए। सिंधियों में गुरबानी का प्रचार तो घर घर में था ही। पर्चे पढ़कर लोग सत्संग में उत्सुकतावश आने लगे। अगले दिन सत्संग में पैर रखने की जगह ना थी, इसलिए उसके बाद सत्संग बाहर खुली जगह में करना पड़ा। उसके बाद सिंधियों ने बराबर डेरे आना और नाम लेना शुरू कर दिया और आज संगत में सिंधियों की संख्या बहुत बड़ी है। हजूर महाराज जी वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों का दौरा कई बार करते थे। लाहौर, रावलपिंडी, लायलपुर, सियालकोट, पेशावर, नौशहरा, क्वेटा, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलम, मिंटगोमरी, कालाबाग, एबटाबाद आदि स्थानों में कई बार सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते थे। इनके रास्ते में आने वाले छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी रुककर सत्संग फरमाते थे। जब हजूर जी 1932 में कालाबाग पधारे, तब आपके साथ जाने वाले सत्संगियों को पता चला कि हजूर जी अपनी सरकारी नौकरी के दिनों में कितना कठिन परिश्रम करते थे। कालाबाग समुद्र की तह से 8-9 हजार फुट की ऊंचाई पर है। एबटाबाद की जिस सड़क से हजूर जी जा रहे थे, वह अपनी नौकरी के दिनों में हजूर जी ने ही बनवाई थी। इसका अधिकांश भाग पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था। उन दिनों हजूर जी अपने निवास स्थान से मीलों दूर जाकर अपनी देख रेख में सड़क बनवाते थे और पूरा दिन पहाड़ों में गुजारते थे। इस पूरे रास्ते पर हजूर जी ने चिनार के वृक्ष लगवाए थे, जो अब बढ़कर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। डॉक्टर जॉनसन इस दौरे में हजूर जी के साथ थे। उन्होंने अपने पत्रों में इस दौरे का वर्णन किया है। आधे रास्ते में हजूर जी तथा संगत एक खुले स्थान में रुके, जहाँ पानी का सोता था तथा राहगीरों के बैठने और सुस्ताने के लिए पहाड़ काटकर जगह बनाई हुई थी। ये सुंदर स्थान हजूर जी ने अपनी सर्विस के दिनों में बनवाया था। हजूर जी कालाबाग में अपने बनाए हुए एक छोटे से बंगले में ठहरे। पत्थर का बना हुआ ये बंगला हजूर जी की निजी संपत्ति थी। ये कालाबाग की बस्ती से बिल्कुल अलग एक निर्जन पहाड़ी पर बना था। तीनों ओर गहरी खाई थी और चारों ओर का दृश्य बड़ा मनोरम था। हजूर जी ने दोपहर को 2 बजे सत्संग किया। दूर दूर के पहाड़ी गांवों से संगत आई हुई थी। उनके चेहरे प्रेम से जगमगा रहे थे और नेत्रों से प्यार और खुशी के आंसू बह रहे थे। 14 अक्टूबर 1932 को डॉक्टर जॉनसन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुबह 8 बजे हजूर जी ने कुछ छोटे बच्चों व लड़कों को अपने पास बिठाकर उन्हें धुन में बैठने का तरीका सिखाया तथा धुन बख्शी। ये सत्संगियों के बच्चे थे। वहाँ 5 दिन सत्संग और नामदान के बाद हजूर जी 18 अक्टूबर को
वहाँ से रवाना होकर एबटाबाद आए। एबटाबाद अफगानिस्तान के नज़दीक आखिरी अंग्रेज़ी छावनी थी। खैबर का दर्रा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हजूर जी से कुछ ऐसे वृद्ध लोग मिले जो नौकरी के दिनों में आपके मातहत काम करते थे। यहाँ सत्संग में कुछ व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश करते हुए बहस शुरू कर दी, परंतु जब हजूर जी ने बड़े प्यार से उनके सवालों का जवाब दिया तो वे शांत हो गए। हजूर जी डॉक्टर जॉनसन के साथ उस स्थान पर भी गए जहां बाबा जी महाराज जी ने उन दिनों आकर सत्संग किया था जब हजूर जी यहाँ नियुक्त थे। सत्संग में बहस या विरोध उन दिनों कोई नई बात नहीं थी। एक बार कालाबाग में कुछ अमीर सिख सत्संग में आए। उस दिन सत्संग के बाद प्रसाद बांटा जा रहा था। सत्संग की निंदा करने वालों ने प्रचार कर रखा था कि राधा स्वामियों के सत्संग में जूठा प्रसाद बरताया जाता है। एक सिख ने प्रसाद लेने से पहले उठकर पूछा, जी क्या ये प्रसाद जूठा है? हजूर जी ने तनिक मुस्कुराते हुए फरमाया, जूठा है भी और नहीं भी। उसने कहा कि ये दोनों बातें नहीं हो सकती। हजूर जी ने जवाब दिया, हाँ हो सकती है। जिस समय हम गुरुद्वारे में अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह आपका प्रसाद तैयार है, आपको भोग लगे, और आपका शीत प्रसाद आपकी संगत की रसना के लायक हो, तो उस वक्त अगर गुरु साहिब ने खाया तो जूठा है, और अगर गुरु साहिब ने नहीं खाया तो प्रसाद बना नहीं। अब हम जब प्रसाद देते हैं तो उस वाहिगुरु अकाल पुरुष का ध्यान करते हैं कि तेरा प्रसाद तैयार है, तेरी साथ संगत की रसना के लायक होवे। ये सुनकर उन लोगों को तसल्ली हो गई। सन 1932 में कालाबाग के दौरे से पहले हजूर जी रावलपिंडी तशरीफ़ ले गए। रावलपिंडी में हजूर जी सत्संग घर में ठहरे, जो वहाँ की बहुत सुंदर इमारतों में गिना जाता था। हजूर जी ने 6 से 11 अक्टूबर तक वहाँ प्रतिदिन सत्संग किया। सत्संग में हिंदू और मुसलमान तो आते ही थे। धीरे धीरे ये सुनकर उन लोगों की तसल्ली हो गई।